हेलो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 के हिंदी के ग्राम श्री चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। इस चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन है, कवि ने गांव को हरता जनमन क्यों कहा? तो कवि ने ये जनमन वाली बात क्यों कही है, इसका आंसर यहाँ पर आपको दे रखा है। यार देख लो, एक बार पढ़ लो, ठीक है। कवि गांव को हरता जनमन इसलिए कहता है क्योंकि उसकी शोभा अनुराग खेतों से दूर दूर तक मखमली हरियाली फैली हुई है, उस पर सूरज की धूप चमक रही है। इस शोभा के कारण पूरी वसुधा प्रसन्न हो जाती है या फिर प्रसन्न दिखाई देती है। इसके कारण गेहूं, जौ, अरहर, सनई, सरसों की फसलें आदि उगाई हैं। ये आगे दिया गया है, डैश 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 जो भी रहता है देख लेना एक बार, क्योंकि मैं पूरा पढ़ूंगी टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, जिससे आप लोग हो जाते हैं बोर, और वो मैं आपको करना नहीं चाहती। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है, कविता के किस मौसम में सौंदर्य का वर्णन है? तो कविता ने सर्दी के मौसम में सौंदर्य का वर्णन किया है। आगे का आंसर आप एक बार फिर से देख लेना। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है, गांव को मरकत डिब्बों सा खुला क्यों कहा गया है? तो गांव को मरकत डिब्बों सा खुला, हरियाली और रंगों की लाली छाई हुई है। गांव के चारों ओर मखमली हरियाली और रंगों की लाली छाई हुई है। विविध फसलें लहलहा रही हैं। वातावरण मनमोहक सुगंध से भरपूर है। रंगीन तितलियां उड़ रही हैं। चारों तरफ रेशमी सौंदर्य छपा हुआ है। सूरज की मीठी मीठी धूप इस सौंदर्य को और जगमगा रही है। इसीलिए इस गांव की तुलना मरकत डिब्बों से की गई है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा जाता है, अरहर और सनई के खेतों को कैसे दिखाई देते हैं? जो अरहर और सनई के खेत होते हैं वो कैसे दिखाई देते हैं? तो भाई सबसे पहले तो आप ये बताइए कि किस किसने अरहर और सनई के खेत देखे हैं। कमेंट करके फटाफट से ज़रूर बताना कि आज के टाइम में अरहर और सनई के खेत किस किसने देखे हैं। तो अरहर और सनई की जो फलियां होती हैं, फलीदार फसलें होती हैं, इनकी फसलें पकने पर जब हवा चलती है तो इनमें से बहुत मधुर आवाज़ आती है, क्योंकि वो फलियां आपस में टकराती हैं तो बहुत अच्छी आवाज़ आती है। आगे का आंसर यार खुद देख लेना। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें आपको करना है भाव स्पष्ट। 2 लाइन्स दी गई हैं, बालू के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेतें, और सेकेंड है हसमुख हरियाली हिम अताप सुख के अलसाए से सोए, और दोनों का आंसर यहाँ पर आपको दिया गया है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6, निम्न पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो तिनकों के हरे हरे तन पर हिल हरित रुधिर है रहा झलक। तिनकों के हरे हरे तने पर हिल रहित रुधिर रहा है चमक। इसमें आपसे पूछा गया है कि भाई इसका कौन सा अलंकार यहाँ पर प्रेजेंट है? तो फर्स्ट आपका रहेगा हरे हरे के पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है, हरे हरे हिल रहित में अनुप्रास अलंकार है, और हरित रुधिर रुधिर का रंग हरा बताने के लिए विरोधाभास अलंकार प्रेजेंट है। वो तो वर्ड से ही गाइस पता चल जाता है कि अगर कोई शब्द विरोध कर रहा है तो विरोधाभास है, ठीक है। अलंकार का पता तो आपको वर्ड से चल जाता है। अगर नहीं चलता है या फिर आपको अलंकार पहचानना नहीं आता है तो कमेंट ज़रूर करना, इसमें मैं आपकी हेल्प करूँगी। यार जबान लड़खड़ा जाती है कभी कभी। क्वेश्चन नंबर 7 है, इस कविता में जिस गांव का चित्रण हुआ है वह भारत के किस भूभाग पर स्थित है? इस कविता में गंगा के तट पर बसे गांव का चित्रण हुआ है, ठीक है। तो गाइस अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट कर लो यार। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, भाव और भाषा की दृष्टि से आपको यह कविता कैसी लगी? उसका वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो भाई जब हम अपने शब्द लिखते हैं ना तो कुछ ज़्यादा ही बड़े हो जाते हैं। देख लो, है यहाँ पर लंबा चौड़ा सा आंसर, तो अपने शब्दों को थोड़ा छोटा भी कर सकते हो आप अपने हिसाब से, क्योंकि उन्होंने अपना लिखा है ना, तो अपने हिसाब से कर दो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, एंड इसमें पूछा गया है आपसे, आप जहाँ रहते हैं तो हम जहाँ रहते हैं, आप कहाँ रहते हैं? कमेंट करके बताओ कि आप कहाँ कौन रहता है। इस इलाके के किसी भी मौसम के विशेष के सौंदर्य को कविता या गद्य में वर्णित कीजिए। आप जहाँ रहते हैं उस इलाके के किसी मौसम विशेष के सौंदर्य को कविता या फिर गद्य में वर्णित कीजिए। तो इसका आंसर एक बार ज़रूर देख लेते हैं, ठीक है। अब आप जहाँ रहते हैं वहाँ पे लिखना, ठीक है। मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ, हमारा गाँव उस क्षेत्र में है। फिलहाल मैं बरेली की रहने वाली हूँ और हम उस क्षेत्र में हैं जहाँ जमुना नदी से मात्र 1-1.5 किलोमीटर ही रहते हैं, और मैं गंगा नदी के बिल्कुल 1-1.5 किलोमीटर पास ही रहती हूँ। तो आप अपना इलाका लिख सकते हैं, और आई होप आपको अपने इलाके के बारे में बहुत अच्छी चीज़ें पता होंगी जिसको आप लिख सकते हैं। अगर वो नहीं लिखना चाहते तो ये वाला ही चेप सकते हैं, मतलब यही वाला ही लिख सकते हैं।
गाइज ये थे इस चैप्टर के 9 क्वेश्चन। आई होप आपको समझ आए होंगे एंड कोई भी प्रॉब्लम होता है तो कमेंट कर लो एंड इंस्टा आईडी पर जाकर इसकी पीडीएफ लिंक को मुझसे ले सकते हो, क्योंकि अगर शॉर्ट में नहीं समझ आता है तो पीडीएफ ले लो, आराम से बैठ के पढ़ सकते हो। बट उसके लिए करना क्या है, आपको इंस्टाग्राम अकाउंट पर जाना है एंड पीडीएफ लिंक लेना है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स के साथ।